तो अब होंग बोक के साथ ही हॉस्टल में रहने आ गई थी, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि वो यहाँ रहती है तो शायद उसके करीब रहेगी और वो हानमिन में काम करती है तो उसे हानमिन के बारे में कुछ तो पता चल जाएगा। फिर जब वो होंग को देखती है तो पूछती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इतने में नोरा, चेयरमैन की बेटी, बोल देती है कि इसने एग्जाम में टॉप स्कोर किया है। तो इससे वो ज्यादा नहीं सोचती। फिर होंग सबको अपना नाम जोंगमिन बताती है कि मैं 20 साल की हूँ। उसने अपनी बहन का नाम, उसकी आइडेंटिटी चुराई थी। पहले तो वो कहती है कि तुम तो बड़ी लगती हो, लेकिन फिर वो भी सच मान लेती है। और वहीं नोरा, चेयरमैन की बेटी, वो भी अपना नाम युंजू बताती है कि किसी को पता ना चले। और इनके साथ एक और लड़की थी, मिसुक। तब रूम शेयर करने की बारी आती है तो होंग एकदम से बोक को कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो वो कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती। अब होंग बोक के क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी, पर वो तो उससे ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके पास की एक अलग ही स्टोरी थी। तब उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो अपना 30वां बर्थडे सेंटा मोनिका में मनाएगी। इसलिए होंग के साथ भी काफी रूट रहती है कि मुझे ये रूम गंदा नहीं दिखना चाहिए, एकदम साफ रखना। फिर अगले दिन होंग और नोरा ऑफिस के लिए निकलते हैं तो रास्ते में नोरा के बालों में रोलर रह गया था, तो होंग उसे निकालती है और उसका सिर सहलाती है। इससे तो नोरा को बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ ने भी उससे ये कहा था कि जो तेज तर्रार हो उसके साथ ही चिपके रहना। इसके बाद स्टाफ चीफ जूरन सबको उनके काम के बारे में बताती है कि क्या कैसे करना है। और बोक उनकी सीनियर थी, इसलिए उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि बाल कैसे रखना है, जूते कैसे होने चाहिए, डेली रूटीन के बारे में। इन सब के बाद तो नोरा को भूख लगने लग जाती है, तो वो कुछ खाने के लिए जाते हैं। तो वो पैसे निकालने लगती है, लेकिन होंग कहती है कि यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है, अपने पैसे बचा के रहना, और पैसे देने चली जाती है। इससे तो नोरा को बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि इससे पहले उसे कभी किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। और बोक को खुश करने के लिए होंग उसके लिए भी कुछ ले जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि वो तो दूसरे असिस्टेंट पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे थे। वो सब ये कह रहे थे कि अब नए प्रेसिडेंट के लिए कोई नई असिस्टेंट बनेगी, इसके लिए वो लोग बेटर हैं और बोक से ज्यादा काबिल हैं। तो बोक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। तब ये दोनों भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर इन सब में उल्टा होंग की चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है, और वो लड़कियां भी बोक को पीट कर चली जाती हैं। बेचारी होंग तो शर्म के मारे उठ भी नहीं पाती। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन होंग खुद तो संभालती है। उसे और नोरा को एक ही फ्लोर पर काम करना था, लेकिन होंग को रिस्क मैनेजमेंट में भेजा जाता है। अपनी मेन टीम से मिलती है, उसमें जिनमोक, ली और अल्बर्ट थे। अल्बर्ट तो उसे देखकर चौंक ही जाता है। फिर इसके बाद वो नए प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट सेरेमनी जाते हैं। फिर जैसे ही वो आता है तो उसे देखकर होंग चौंक ही जाती है, क्योंकि वो असल में शिन था, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। अब वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया था और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। इसके बाद होंग अपने बॉस से मिलती है और उसे शिन के बारे में बताती है कि अगर मुझे पता होता कि वो प्रेसिडेंट बनेगा तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। फिर हम 12 साल पहले का सीन देखते हैं, जब शिन उससे मिलने आया था, क्योंकि होंग ने सुपरवाइजरी सर्विस एग्जाम में टॉप किया था और शिन ने उसमें बस पास किया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। फिर उन्होंने साथ में काम भी किया था, तो अब उसके लिए ये सब हैंडल करना मुश्किल हो सकता था। और बॉस कहता है कि तुम एक एंट्री लेवल एम्प्लॉय हो, अपने प्रेसिडेंट को कितनी बार देख लोगे, इसके बहुत ही कम चांसेस है, तो उसकी चिंता मत करो। तो होंग उन्हें अपनी टीम के बारे में बताती है कि अल्बर्ट, उससे सोचा था कि इन्फॉर्मेशन निकालूंगी, लेकिन वो तो नालायक है। और जिनमोक, जिसके ये होने पर डाउट था, वो भी कुछ खास नहीं है। बचा मैनेजर ली, वो भी दिन भर कोडिंग में लगा रहता है। सब नालायक है, तो बोक के बारे में पता करने को बोलती है। फिर चेयरमैन को देखते हैं, उनके कहने पर जूरन ने नोरा को ट्रेडिंग डिवीजन में भेजा था, तो चेयरमैन चाहते थे कि जूरन उसकी हेल्प करे। तभी शिन चेयरमैन से मिलने आता है, तो चेयरमैन उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि वो अपने पोते को अपना सक्सेसर बनाए, पर अभी वो इस काबिल नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सिखाओ, उसे काबिल बनाओ। वहीं अल्बर्ट के डैड को तो गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मुझे चूज क्यों नहीं किया, क्योंकि वो असल में चेयरमैन का दामाद था, और बेटे से तो क्या उम्मीद रखेंगे, वो तो वैसे भी नालायक है। फिर होंग को देखते हैं, येप्पी होने का जो दूसरा दावेदार था, जोंगिल, वो उसे कुछ फाइल भेजने के लिए कहता है। तब जाते हुए वो उन्हीं असिस्टेंट की बात सुनती है। पता चलता है कि बोक को जॉब से निकाला जा रहा है, क्योंकि उसकी जगह किसी और को असिस्टेंट बनाया जाएगा। वहीं बोक को देखते हैं, वो जूरन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे यहाँ रहने दिया जाए, कम से कम तब तक तो जब तक इसका भाई छूट नहीं आता। लेकिन जूरन कहती है कि पुराना प्रेसिडेंट तो रहा नहीं, तो तुम्हारे यहाँ रहने का मतलब नहीं बनता, उसे जाना ही पड़ेगा। फिर शाम को होंग अपनी टीम के साथ डिनर पर आई थी। तब शिन के बारे में पूछती है कि इससे पहले वो क्या करता था। ली बताता है कि वो इससे पहले हांगकांग में एक फर्म में था। तो अल्बर्ट होंग को छेड़ने लगता है कि क्या तुम्हारे टाइप का है, तुम्हें वैसे लड़के पसंद हैं, वो सक्सेसफुल आदमी है। वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं है, मुझे बस खुद सक्सेस होना है। तब वो लोग होंग को फेयरवेल पार्टी देने की बात करते हैं। वो चौंक जाती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तब उसे पता चलता है कि उसे प्रेसिडेंट की नई असिस्टेंट चुना गया है। वो चौंक ही जाती है कि मतलब उसने बोक की जगह ले ली है, मतलब उसे शिन के साथ रहना पड़ेगा। और उसे चुने जाने का कारण था इंटरव्यू, जिसमें उसने जोंगिल की मिस्टेक बताई थी। उससे पैनल इंप्रेस हो गए थे, इसलिए ये फैसला लिया। और वहाँ बोक को टेंशन हो रही थी, इसलिए वो शिन से बात करती है, उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश करती है कि मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है और मैं और भी मन लगाकर काम करूंगी। लेकिन वो कहता है कि ये सब जुरैन देख लेगी, जो वो डिसाइड करेगी वही ठीक है। इससे तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर रात को जब वो रो रही थी तो होंग उसे देख लेती है। फिर अगले दिन, क्योंकि होंग को नई असिस्टेंट बना था, तो बोक को उसे सब कुछ सिखाने के लिए कहा जाता है। पर होंग शिन के सामने तो जा भी नहीं सकती थी, इसलिए कोशिश करती है कि उसे पोस्ट ना ही मिले तो अच्छा है। लेकिन जूरन कहती है कि हमने तुम्हें चूज किया है, तो हम बताएंगे कि तुम क्या करोगी क्या नहीं। तब होंग बोक की हेल्प करने की सोचती है, ताकि वो असिस्टेंट बनी रहे।
और इस बहाने शायद उसे येपी के बारे में कुछ पता चल सके। फिर जोंगिल को देखते हैं वो फिर से होंग को कुछ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए बोलता है। उसे तो गुस्सा आ रहा था कि मैं ही दिखती हूँ कैसे, और फिर वो डॉक्यूमेंट देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उन रिपोर्ट में प्रेसिडेंट की रिपोर्ट अलग थी। चेयरमैन वीकली मीटिंग में सब हेड से कुछ क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन रिसर्च टीम पहले ही उसकी लिस्ट बनाकर उसके आंसर के साथ मिस्टर ओ को बता देती थी। पर शिन को तो इस बारे में पता ही नहीं था। तो जब वो बोक से इस बारे में पूछती है वो समझ आती है कि जोंगिल ने जानबूझकर गड़बड़ की है प्रेसिडेंट को गलत दिखाने के लिए। मतलब वो शायद मिस्टर ओ से मिला हुआ है, अल्बर्ट के डैड से, जो कि चेयरमैन का दामाद है, और वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, इसलिए इसने ये सब किया होगा। तो होंग कहती है कि यही मौका है प्रेसिडेंट के सामने खुद को साबित करने का। कि तभी शिन ऑफिस से बाहर आता है तो होंग एकदम से नीचे छू जाती है कि कहीं देख ना ले। तब उसके जाने के बाद बोक उससे कहती है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूँ, तुम्हें तो वैसे ही मेरी जगह मिलेगी ना। तो वो कहती है कि पहली बात तो मैं तो छुपती नहीं, जानबूझकर उनके सामने आती थी क्यों मुझे देखें, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और इससे मेरी खुद की हेल्प होगी। फिर होंग उसे हर छोटी बात पे गाइड करती है ताकि वो शिन के असिस्टेंट बनी रहे। पहले तो वो उन रिपोर्ट्स को आपस में मिला देते हैं और मेक श्योर की मीटिंग से पहले शिन के पास ही वो आंसर हो। अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो फंसेगा जोंगे। और वो उसे शिन की पर्सनल पसंद के बारे में बताती है कि उसे पिज्जा पसंद है। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता। तो पहले तो होंग चुप हो जाती है, फिर कहती है कि उनके मैनेजमेंट में सब खबर पहुंचाती है इसलिए उसे पता चल गया। फिर बाद में वो पिज्जा लेकर शिन के पास जाती है कि आपने डिनर नहीं किया ना, तो मैं लेकर आ गई। लेकिन वो को तो अभी भी उस पर शक हो रहा था कि होंग उसकी हेल्प क्यों कर रही है, क्योंकि बिना किसी मतलब के ऐसा कोई नहीं करता। पर वो कहती है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उस आदमी के बारे में जानना है जो प्रेसिडेंट के करीब था। फिर अगले दिन उनकी वीकली मीटिंग थी। तब बोक को मैसेज मिलता है कि मीटिंग का टाइम चेंज हो गया है, मतलब 15 मिनट में मीटिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए वो फटाफट से ऑफिस भागते हैं। और ये उन लड़कियों के काम थे। उन्होंने ये बात बोक तक पहुंचने ही नहीं दी ताकि वो लेट आए और उसका इंप्रेशन गलत पड़े, लेकिन फिर भी वो टाइम पर पहुंच जाती है। और मीटिंग में चेयरमैन सब पर गुस्सा करते हैं कि कोई भी उनके आंसर नहीं दे पा रहा है। मिस्टर ओ और जोंगिल भी कंफ्यूज थे कि आंसर शीट कहाँ गई, क्योंकि जोंगिल ने तो वो ओ की रिपोर्ट के साथ ही रखी थी। और तब मौका देकर बोक होंग और नोरा को हेल्प के लिए अंदर बुलाती है, लेकिन वो लड़कियां भी भागती है तो वो जान लगती हैं। पर होंग उन्हें पैर से गिरा देती है और अंदर जाकर दरवाजा लॉक भी कर देती है। फिर सबका ध्यान बटाने के लिए होंग और नोरा सबके कॉफी मग उठाने जाती हैं, जबकि बोक आंसर शीट को चुपके से शिन के पास ले जाती हैं। लेकिन तभी चेयरमैन शिन से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो अब वो कुछ पूछे उससे पहले होंग नोरा को धक्का दे देती है, जिससे कि मग नीचे गिर जाता है। इतने में बोक वो फाइल जल्दी शिन को दे देती है और नोरा को देखकर तो प्रेसिडेंट कुछ बोल भी नहीं पाते। फिर नेक्स्ट मीटिंग के बाद जोंगिल को देखते हैं, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि सब गड़बड़ हो गया और मिस्टर ओ के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। वो तो अपना गुस्सा होंग को निकालने लगता है कि मतलब वो उससे अकड़ दिखा देती। पर तभी अल्बर्ट आता है और कहता है कि ये सब मैंने किया, और फिर होंग को ले जाता है। तो अब होंग ने बोक की जो हेल्प की थी और शिन को होंग के कहने पर एक प्रपोजल दिया था, तो उससे शिन इम्प्रेस हो जाता है और उसे ही अपने असिस्टेंट रखने का फैसला करता है। इससे वो बहुत खुश होती है। इस बीच होंग की मैनेजमेंट टीम को कंपनी के सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को डिजिटलाइज करने का काम मिलता है, तो ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उसके लिए चैलेंजिंग होने वाली थी। फिर उससे वो तीनों लड़कियां मिलती हैं। वो तो उसे डराने के चक्कर में थी, लेकिन होंग उन्हें ही धमकाती है कि तुम लोगों को कॉलेज में सिखाया नहीं गया कि अपने कलीग को परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी मोटी मोटी आंखों से डराती है कि अगली बार तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भले वो यहाँ उसकी सीनियर थी, पर होंग से तो छोटी थी ना, इसलिए वो डर भी जाती हैं। बाद में लिफ्ट में जाते हुए जब वो बोक को देखते हैं तो होंग की वजह से उससे माफी भी मांग लेते हैं। फिर नेक्स्ट जूलियन को देखते हैं। वो बोक को नोरा के बारे में बता देती है कि वो चेयरमैन की बेटी है, इसलिए उसका ध्यान रखना और इस बारे में किसी को मत बताना। तो अब क्योंकि होंग ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए उसकी हेल्प करती है। उसे बताती है कि पुराना प्रेसिडेंट म्योंग का क्लोज कौन था, जो कि ट्रेडिंग डिवीजन का डोंग है। उसके यपी होने पर तो उसे वैसे भी शक था, और साथ ही पता चलता है कि म्योंग मौत से पहले उससे मिला भी था। फिर ये बताने के लिए वो अपने बॉस से मिलती है, लेकिन वो उसे बोक के बारे में बताता है क्योंकि उसने उसके बारे में पता लगाने को बोला था। तो उन्हें बोक के बारे में कुछ अजीब पता चला था। हानमिन में काम करने से पहले वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नौकरी करती थी, तो वहाँ एक बैंक के मैनेजर ने चोरी की उसकी रिपोर्ट पुलिस में की थी, लेकिन पता चला कि मैनेजर खुद ही गबन कर रहा था और वो पैसे बोक के साथ ही कहीं गायब हो गए। मतलब उसने एक चोर से चोरी की। वहीं बोक को देखते हैं वापस से ऑफिस में जाती है, तब वहां से वो एक छुपा हुआ लेजर निकालती है, जिसके जरिए अब वो यहाँ भी गड़बड़ करके गायब होने की सोच रही थी। इसे तो लग रहा था कि ये भी हो सकती है जो चुपके से म्योंग के साथ काम कर रही थी। तो होंग को भी उस पर शक होने लगता है, इसलिए वो वापस ऑफिस जाती है और बोक के डेस्क में कुछ डॉक्यूमेंट होने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि शिन अभी भी वही है, वो बाहर ही आ रहा था। अब इससे पहले कि वो बाहर आए, होंग जल्दी से रेस मारकर बाहर भाग जाती है, लेकिन वो तो उसके पीछे ही आ जाता है। फिर जैसे ही वो उसे घुमाता है तो चौंक जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।